गई है किस तरह से जलियांवाले बाग को एक जो है लाशों का मैदान बना दिया गया। बूढ़े बच्चे बुजुर्ग नौजवान सबको इस तरह से उसके अंदर गोलियों से भून दिया गया, जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका सारे अधिकार छीन लिए गए। उस दौर में जो लोग जिंदा थे उन्होंने कैसे सर्वाइव किया उस शासन को, तो उस शासन को अगर आज पहले पर्दे पर एक नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और यहाँ से देख कर घर जाके अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, ताकि जो है उनके जनरेशन को जो आपकी आने वाली जनरेशन है वो देशभक्त पैदा हो, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके अंदर। करुणामयी सीन था, बहुत अंदर से दर्द हो रहा था उस चीज को फील करके। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी मूवी है और इतिहास से जुड़ी हुई मूवी है। इस मूवी को देखना चाहिए लोगों को। देखिए, जलियांवाले बाग का कांड का जो सच था वो इतिहास में जो कुछ पढ़ाया गया वो हम लोगों ने पढ़ा और सुना, लेकिन इस मूवी में जो हकीकत दिखाई गई है किस तरह से जलियांवाले बाग को एक जो है लाशों का मैदान बना दिया गया। बूढ़े बच्चे बुजुर्ग नौजवान सबको इस तरह से उसके अंदर गोलियों से भून दिया गया, जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब जो है इतिहास से जुड़ी जो भी मूवी आती है उसमें आप देखें तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इतिहास के पन्नों में दफन कर दी गई, जो हमें बताया नहीं गया, जो हमें सिखाया नहीं गया, जो हमें जानने का मौका नहीं दिया गया, वो सारी चीजें इस मूवी में देखने को मिल रही है। हमें जो पढ़ाया गया बहुत सारी चीजें हमें नई देखने को मिली है, जिसको देख के बहुत रोंगटे खड़े हो गए मूवी में। तो क्या कहना चाहेंगे, जो हमें पढ़ाया जाता है मूवी में हमें कितना डिफरेंस है? देखिए, इस मूवी में रिसर्च बेस पर ये मूवी है। रिसर्च बेस पे जिस तरह से जनरल डायर को एक तरह से केवल एक थोड़ा सा झलक दिखाया गया, हर मूवी में अगर इससे पहले भी जो मूवी आई थोड़ा बहुत झलक दिखाया गया, जनरल डायर के इशारे पे यहाँ पे गोली चलाई गई, लेकिन इसमें वो चीज खोलने का प्रयास किया गया कि जनरल डायर ने किस तरह से इस षड्यंत्र को रचा था, किस तरह से उसने जो है अफगान से और जो है गोरखा रेजिमेंट को रातों रात बुलाया इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए। तो ये सारी चीजें इतिहास में नहीं बताई गई है, इसमें देखने को मिली। और अगर इसमें एक्टिंग की बात किया जाए तो बहुत परफेक्ट एक्टिंग रही, चाहे वो अनन्या पांडे की रही हो, चाहे वो अक्षय कुमार की रही हो, चाहे माधवन जी की रही हो। माधवन एक सुपर हीरो है और उन्होंने जो भी मूवियां की है अब तक बहुत अच्छी मूवी की है। रॉकेटरी इसका सबूत है, जिस तरह से रॉकेटरी का उन्होंने बखूबी निभाया और जिस तरह से उसको प्ले किया, उसके हिसाब से आर माधवन की लगभग हर मूवी अच्छी रही है, चाहे वो तनु बेट्स मन्नू में रहा हो उनका वो किरदार। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी बात कि जो हम लोग अब तक सुनते आ रहे हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति जो है अंग्रेजों ने हमें सिखाई, तो ये चीजें उसमें देखने को मिलती है कि किस तरह से जो है जब केस का आखिरी दिन होता है और जो है फूट डालो राज करो का अगर बात करें तो इस तरह से माधवन को और क्या नाम है अक्षय कुमार को आपस में लड़ा दिया गया। तो ये सारी चीजें, जबकि दोनों एक अच्छे दोस्त थे, तो इस तरह से जो फूट की जो है बातें की जा रही है इतिहास के पन्नों में, वो इस मूवी में देखने को साफ मिलता है। तीसरी बात यह है उसमें कि वो हमेशा गद्दार हिंदू मतलब भारत का ही रहता है सपोर्टिंग में, वो उसमें देखने को मिला कि एक व्यक्ति जो है वो हमेशा जनरल डायर का जो है कवरिंग करता है और जिस दिन आखिरी दिन होता है जो है केस का, उस दिन जो है अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह से ये भी देखने को मिला। तो कुल मिला के ये मूवी इतनी सुपरहिट है, इतनी अच्छी है इतिहास के दृष्टिकोण से। अगर आप मनोरंजन के दृष्टिकोण से आ रहे हो तो आपके लिए मूवी नहीं है, लेकिन इतिहास को जानने के लिए ये मूवी आपके लिए बहुत बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे, इतिहास पर मूवी बनी है तो क्या ऑडियंस को, खास करके हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यंग जनरेशन के लिए सीधा सा मेरा मैसेज है कि आपको इतिहास के पन्नों में अब तक वो सारी जानकारियां नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। आप बाजीराव बल्लाल देव के बारे में आपको इतिहास के पन्नों में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक मूवी आई तो उसने ये भी बताया कि 40 युद्ध बाजीराव पेशवा ने लड़ा था और एक भी नहीं हारे थे। तो इस तरह से इस मूवी को भी अपने आने वाली पीढ़ी को बताना और सिखाना चाहिए, क्योंकि देश तभी सुरक्षित रहता है जब आने वाली पीढ़ियां देशभक्त पैदा हो। अगर उनको ऐसी मूवियां देखने को मिलेगी तो उनके अंदर देशभक्ति का जुनून आएगा, और देशभक्ति का जुनून आएगा तो उनको देश पर मर मिटने की एक जज्बा मन में तैयार होगा। तो कहीं ना कहीं ये आने वाली पीढ़ी को जरूर दिखाना चाहिए, बच्चों को खास कर दिखाना चाहिए ऐसी मूवियों को। इससे जनरेशन सुधरेगी, देशभक्ति की भावना उनमें जागेगी और देश के प्रति उनका समर्पण भाव जागेगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि हम मूवी देखते हैं उस वक्त हम बहुत फील करते हैं, लेकिन मूवी निकल के ना फिर हम लोग वैसे हो जाते हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मूवी देखते समय तो हम लोग इमोशनल है, बट उसके बाद हम सब भूल जाते हैं, और ऐसी नहीं ऐसी तमाम मूवीज बनती हैं। देखिए, इतिहास के पन्नों में बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जानते हैं, उनका फोटो भी नहीं देखे हैं, लेकिन ये चीजें केवल फिल्म के माध्यम से नहीं, ये घर के बड़े बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी होती है। वो बताएं कि महाराणा प्रताप कौन थे, शिवाजी कौन थे,
या चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगत सिंह कौन थे, उधम सिंह कौन थे। इन लोगों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया इस देश के लिए, इस आजादी के लिए, जिस आजादी की खुली हवा में आज हम सांस ले पा रहे हैं, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। और यह बलिदान का साक्षी ये फिल्म है कि हजारों हजार लोग एक घंटे के अंदर गोलियों से भून डाले गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब शामिल है। तो कहीं ना कहीं मूवी को मूवी के तौर पर मत देखो। अगर आप मनोरंजन के तौर पे देखेंगे तो आपको निसंदेह कुछ देर आपको इमोशंस आएंगे, कुछ देर आप हंसेंगे भी, कभी आप गंभीर भी हो जाएंगे। लेकिन ये एक वास्तविकता है जो आज पर्दे पर निकल कर आया है। ये वो दौर आप महसूस कीजिए कि जब अंग्रेजों का शासन रहा होगा और इस तरह से वारदातें रही होंगी, प्रेस पर जो है पाबंदी लगा दी गई, लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, उनका सारे अधिकार छीन लिए गए। उस दौर में जो लोग जिंदा थे उन्होंने कैसे सरवाइव किया उस शासन को। तो उस शासन को अगर आज रुपाले पर्दे पर एक नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और यहाँ से देख कर घर जाके अपने बच्चों को बताओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, ताकि जो है उनके जनरेशन को, जो आपकी आने वाली जनरेशन है, वो देशभक्त पैदा हो, देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनके अंदर। कोई सीन जहाँ ऐसा फील हो कि ये क्या हो गया, रोंगटे, ऐसा पूरी फिल्म में ऐसा था, लेकिन कोई सीन जिसमें रोंगटे। देखिए, मेन सीन वही है कि जब वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए जलियांवाले बाग मैदान में, और वहाँ पे एक बच्चा जो अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ आया था, बाप पहले से जेल में है, और वहाँ पे ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, और आखिरी में अपने माँ के पास दौड़ के जाता है, तब तक उसकी माँ को गोली लग जाती है। आखिरी में उसकी माँ बच्चे को एक खाई में जो है रख देती है, और बाद में जब पुलिस वाले वहाँ पहुंचते हैं तो उस बच्ची के सर पे गोली मार देते हैं। वो बच्ची 5-6 साल की। ये हिला देने वाली जो है उसमें छवि। 5 में से कितने नंबर? 5 के 5। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी आपको मूवी? क्या बेस्ट लगा मूवी में आपको? बेस्ट तो फिल्म ही बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसका जो टाइटल है, जो केसरी चैप्टर 2, और जो इसका थीम है, जो स्टोरी जो जलियांवाला बाग से ली है, तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि जलियांवाला बाग का जो सीन जो यहाँ फिल्माया है, दिखाने की कोशिश की है, तो जब हम उस सीन को देख रहे थे तो वहाँ पे मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था कि कितना नरसंहार था, कैसे जनरल डायर ने ऑर्डर किया और निहत्थे और बेकसूर लोगों को जो है मारा, और फिर जो है वहीं तड़पने के लिए छोड़ दिया कि भी चील कौवे गिद्ध उनका मांस खाएंगे। तो बहुत ही मतलब करुणामयी सीन था, और बहुत अंदर से दर्द हो रहा था उस चीज़ को फील करके। तो मतलब कहीं ना कहीं ये देशभक्ति की भावना भी हम लोगों के दिलों में जोड़ती है, और उस काले सच को दिखाने की कोशिश करती है जो शायद हमसे छुपा हुआ था, इतने डीपली हम लोग नहीं जानते थे, समझते थे। और बैसाखी हंसी खुशी मनाने का दिन है, तो कहीं ना कहीं उस दिन हमें ये चीज़ भी जो है ध्यान में रखनी होगी कि ऐसी कुर्बानियाँ, ऐसे नरसंहार के बाद हमें वो खुशियाँ, वो दिन, वो आज़ादी मिली है। तो आजादी हमें मिली थी। बात करी जाए, अगर मूवी की बात करी जाए, अक्षय कुमार और आर माधवन दोनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों के बारे में कहें तो तराजू यूं बैलेंस्ड था, बराबर जबरदस्त दोनों की टक्कर थी, तो बहुत ही जबरदस्त दोनों का रोल था। जबरदस्त रोल दोनों का रहा है। और अनन्या पांडे भी बेस्ट कर रही हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही हैं। उनको स्टार किड्स के सोच रहे थे, लेकिन अब वो एक अभिनेत्री के रूप में अपनी जो जगह स्थापित कर रही है फिल्मों में। स्टोरी की बात करी जाए तो ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज वही देशभक्ति की भावना क्रिएट करती है, और लोगों को उस चीज का रियलाइज कराती है जो उस समय हुई थी। 5 में से कितने नंबर? पूरे नंबर दूंगा, क्योंकि हर पहलू से, हर दृष्टिकोण से फिल्म बहुत अच्छी है।